नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर पे। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युद्ध आतंक के विरुद्ध को लेकर उन लोगों पर सवाल उठाया जो लोग देश विरोधी बातें करते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि सभी नागरिकों को एकजुटता के साथ अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद देखने को मिल रही है। साथ ही सूबे में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वो बात अलग है कि अब भारत की शर्तों पर पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो गया है, लेकिन अब कोई भी आतंकी घटना युद्ध मानी जाएगी। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने भी तल्ख अंदाज में पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। भारत पाक तनाव पर एक्शन में योगी, अलर्ट पर यूपी, चूक बर्दाश्त ना होगी। देश विरोधी ट्वीट करने वाले रहें सावधान, आतंक का होगा खात्मा, नहीं बचेंगे हैवान। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर यूपी में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। राजधानी लखनऊ के राजभवन, विधानसभा भवन, लोक भवन, बापू भवन समेत अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास ड्रोन पहले से ही प्रतिबंध है और अब अन्य जनपदों के अधिकारियों को भी बाकायदा इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। गाजियाबाद को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रयागराज, अयोध्या, झांसी और मिर्जापुर समेत तमाम जिलों में भी आधिकारिक बयान जारी कर ड्रोन प्रतिबंधित कर दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युद्ध आतंक के विरुद्ध के बीच उन लोगों पर निशाना साधा है जो देश विरोधी बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई दे, उसमें कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं जहां पर देश के खिलाफ और सेना के मनोबल को कमजोर करने वाले कुछ ऐसे ट्वीट मुझे देखने को मिलते हैं। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? हमारा तो वैदिक उद्घोष था कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और जब यह भाव है, जिस भाव को डॉक्टर जगदीश गांधी ने बड़े गर्व के साथ कहा था, जय जगत, आप अनुमान करिए, देखिए भाव वही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। विपक्ष ने युद्ध आतंक के विरुद्ध को लेकर अपने आप को सेना के साथ बताया। मुख्यमंत्री जैसे सम्मानित पद पे आसीन मुख्यमंत्री जी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बयानों से जो है ना तो मनोबल गिराए जाते हैं ना बढ़ाए जाते हैं। बयानबाजी आप भी ना करें। अगर आपको लग रहा है कहीं पे गलत हो रहा है, कोई ऐसा पोस्ट कर रहा है जो कि देशद्रोही है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आप कार्रवाई करिए, ना कि बयानबाजी करिए। और अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसको देशद्रोह की श्रेणी से भी बाहर रखिए, क्योंकि फिर वो लोकतंत्र को कमज़ोर करेगा। हो सकता है कि प्रश्न पूछने का समय गलत हो, ये बोल दीजिए भाई भी कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, बाद में पूछा जाएगा। और अगर कोई देशद्रोही तरीके की पोस्ट डाल रहा है तो आप कार्रवाई करिए। कांग्रेस पार्टी सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम करती है और सीमा पर जितने भी जवान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में एक झूठा नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है, तो सरकार को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रामक खबरें चल रही हैं, भ्रामक ट्वीट चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें चल रही हैं। तो सोशल मीडिया का जो ये नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, सरकार को इन पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। दरअसल योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे इलाकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान अपने आतंकियों को नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल न कर दे, उसके लिए बॉर्डर पर सख्ती बहुत जरूरी है। प्रशासन ने तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि सूबे की ऐतिहासिक धरोहरों को किसी भी तरह का कोई खतरा न रहे। लेकिन इस बीच सवाल ये कि देश विरोधी ट्वीट आखिर कब बंद होंगे। सवाल यह भी कि क्या आतंक के खात्मे का यही समय है, सही समय है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सीएम योगी की नसीहत मानेंगे विरोधी? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। अपर्णा जी का बहुत स्वागत है। जगदीश सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। जगदीश भाई का बहुत स्वागत है। समर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, समर जी का बहुत स्वागत है। कर्नल विवेक शर्मा जी, रिटायर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कर्नल विवेक शर्मा सर का बहुत स्वागत है। विवेक शर्मा सर, सीज फायर हो गया भारत पाकिस्तान के बीच। भारत की ओर से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किस तरह से तबाही का आलम देखने को मिला पाकिस्तान में, कैसे भारत ने बदला लिया पहलगांव का। अब आगे किस तरह की स्थिति परिस्थिति आप देख पा रहे हैं? आपसे उसी विषय से जुड़े हुए सवाल होंगे, बाकी पॉलिटिकल लोगों से पॉलिटिकल सवाल। ठीक है जी। क्या जवाब दूं मैं अभी? जी सर, बिल्कुल। ओके। अभी सबसे पहले कि जो सीज फायर हुआ है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए भारतवासी, हम इसका स्वागत करते हैं और एज ए डिफेंस पर्सन भी इसका स्वागत करते हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है। लेकिन कुछ जो सवाल हैं हमारे मन में एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और एज ए डिफेंस एम्प्लॉय कि हमें क्या अचीव किया और क्या हमने खोया। पहले एज ए आर्मी, एज ए डिफेंस, हमने इसमें काफी कुछ अचीव किया। हमने देखा कि 2000 का जो फौज थी और 2025 की जो फौज डिफेंस सर्विसेज हैं, जमीन आसमान का फर्क है। हम जब चाहें, कहाँ चाहें, पाकिस्तान के इंटीरियर में जाकर उनके टारगेट्स अपने हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और एकदम एक्यूरेट कर सकते हैं, उनकी सिविल जनता को नुकसान पहुंचाए बिना। ये जो काबिलियत है कुछ चंद मुल्कों में है और आज हमें गर्व है कि हम उन मुल्कों में से एक हैं। दूसरा, जो हमारे एयर डिफेंस यूनिट्स थी, जो उन्होंने पाकिस्तान के कितने दुनिया भर के ड्रोन्स, टर्किश के ड्रोन्स जो आए, लेकिन सब मिसाइल्स फायर की, सब नाकाम रहे। कोई मेजर इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं डाल सके। हाँ, आर्टी फायरिंग से हमारा जम्मू JNK में काफी सिविलियंस को कैजुअलिटीज हुए, घर का नुकसान हुआ और उन्होंने हमारे रिलीजियस प्लेसेस में भी अटैक किया, गुरुद्वारा मंदिर में भी अटैक किया। और इसके अलावा हमने जो उनके जो टारगेट्स थे, उनका जो बेसिकली आर्मी इंस्टॉलमेंट से जो आर्मी बेसिस थे और जहां से उनके प्लेन्स चलते थे, उनको कम से कम 6 ऐसे थे जो हमने, जैसे मुरीद के रफीकी, रहीम सिंहपुरा, ये काफी 6 एयर बेसिस में हमने वो काफी अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय किए। बिल्कुल सर। लेकिन अभी जो बड़े तौर पर आते हैं कि क्या हमने ऑपरेशन संदूर का जो मकसद था वो अचीव कर लिया है। तो अगर हम एज ए इसको इंडिकेशन ले कि हमने एक पाकिस्तान को बताना था कि आप अगर अपनी सद्बुद्धि नहीं लाए, आप ऐसे ही काम करते रहे, तो आपको भारी नुकसान भरना पड़ेगा। लेकिन वो 30 साल से ऐसे करते आ रहे हैं। अभी सवाल ये है कि क्या वो इस इंडिकेशन से, इस चीज से, 3 दिन की, इससे उनको कुछ सबक हासिल होगा कि नहीं होगा? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो अपनी कोई ऐसी करेंगे कि उनका एकदम मेंटालिटी बदल जाए। ये उम्मीद सर, जो आपने कहा सर विवेक सर, कि हमें उम्मीद नहीं है, यही उम्मीद हर एक भारतवासी भी कर रहा है कि हम नहीं मानते कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा। इसीलिए ये कहा गया है कि कोई भी आतंकी घटना होगी वो युद्ध की श्रेणी में रहेगी, युद्ध की श्रेणी में। ये शर्त बाकायदा भारत की ओर से रखी गई है सीज फायर के दरमियान। अब युद्ध आतंक के विरुद्ध इसे नाम दिया गया है। मैं जगदीश सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कई ऐसे लोग और देश विरोधी बातें करने वाले लोग बातें भी कर रहे हैं और ट्विटर भी कर रहे हैं। इन लोगों को सद्बुद्धि आनी चाहिए। मुख्यमंत्री के इस बयान को समाजवादी पार्टी किस तरह से देख रही है? देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी तो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जो मन आता बोलते रहते हैं। जो भी देश के खिलाफ ट्वीट करे या कुछ भी कहे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश सरोपर, देश की संप्रभुता सरोपर ही है सुनील जी, और उस पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, बयानबाजी नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। जो अगर देश की संप्रभुता के लिए राष्ट्र विरोधी व्यक्ति कोई राष्ट्र विरोधी बात करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने तो, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने
बहुत स्पष्ट कहा है इस मामले में कि देश की सेना के साथ में है और इस मामले में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जहां भी सरकार का जो भी निर्णय है उसमें आतंकवाद से लड़ने के लिए और फिर समाजवादी पार्टी के, एक सेकंड सर, हम लोग समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कह लें या मौजूदा राज्यसभा सांसद, वो फिर उनका केस लड़ेंगे? कौन? जो देश विरोधी बात करेंगे उनका केस समाजवादी पार्टी के सांसद लड़ेंगे? देखिए ऐसा है सुनील जी, केस लड़ना न लड़ना, केस तो अगर हम वकील हैं सुनील जी, आपको बता दें कि अगर आप कोई नहीं लड़ता कोई वकील किसी का केस, तो सरकार लड़ती है उसका केस। ये भारत की डेमोक्रेसी और न्यायिक व्यवस्था है। अगर आप कोई वकील, अगर आप नहीं तैयार होंगे सुनील जी, तो सरकार लड़ती है, सरकार वकील देती है। कसाब को भी वकील दिया गया है। तो ये तो भारत, तो ऐसा होना चाहिए ना, या सिर्फ बातें ही होनी चाहिए? कर रहे हैं आप ऐसा पार्टी विरोधी बात मत, यहाँ जब इसमें बैठे हुए हैं तो इस तरह की बातें सुनील जी मत करिए। अरे भाई, मैंने तो वही कहा, जो देश विरोधी, मान लो कोई गतिविधि पे कार्रवाई हुई, अब समाजवादी पार्टी सबसे आगे आ गई, बोले हम केस लड़ेंगे आपका। केस लड़ना न लड़ना एक अलग चीज है। अच्छा, हमारा जो मत है वो तो आप इस पर सुनिए। हमारा मत है कि देश विरोधी कोई बात करता है तो उस पर आप कार्रवाई करिए। हम कब कह रहे हैं ठीक, कि चूंकि सारा काम जो है करती भारतीय जनता पार्टी, लांछन दूसरे पे लगाती। ठीक है सर। तो समर सिंह जी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी ओर से भी यही प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन पार्टी स्तर पर जो भी नेता ये बयान देते हैं उन पर पार्टी की ओर से क्यों कार्रवाई नहीं होती? बड़ा शीर्ष नेतृत्व जब ये कह देता है कि सब लोगों को एक सुर में बात करनी होगी, फिर इनके सुर बदल क्यों जाते हैं लोगों के, बाकी नेताओं के? और वो भी कोई छोटे नेता नहीं है, कोई सांसद है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है। सुनील जी सुनिए, अगर कोई अभी समर सिंह जी का जवाब आने दीजिए। जगदीश भैया रुक जाओ। देखिए, पहली बात तो यह है कि देश विरोधी गतिविधि, देश विरोधी बातें, देश विरोधी ट्वीट और देश विरोधी मानसिकता जी कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम भी इसी चीज का समर्थन करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, भले वो किसी भी पार्टी का हो, भले भारतीय जनता पार्टी के ही क्यों ना हो, भले भारतीय जनता पार्टी के ही वही ध्रुव सक्सेना जो ISI को बेचते हो उसको भी फांसी होना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। बिल्कुल। और DRDO में काम करने वाला वो अधिकारी जिसकी 4 पीढ़ियां जो है वो संघ से जो है संबंधित है, अगर वो देश के बारे में जो है खुफिया इनपुट्स अगर पाकिस्तान को और अन्य देशों को, दुश्मन देशों को देता है तो उसको भी फांसी होना चाहिए। हम इस बात की भी जो है वो समर्थन करते हैं। और जहां तक की बात है ट्वीट की और बयानों की, तो ट्वीट और बयानों के अंदर जो भी पार्टियां हैं, ये पार्टियों का आउटलुक है, इंक्लूडिंग कांग्रेस भी, सभी पार्टियों का आउटलुक है कि इस प्रकार से जो भी होता है। और देखिए, आपको ऐसा लगता होगा बाहर से देखकर, लेकिन ये बात साफ है कि सभी पार्टियां जो हैं वो, कोई भी पार्टी, मुझे भारतीय जनता पार्टी को देश विरोधी नहीं है मान लीजिए, ठीक है, तो हम वैसे कार्य क्यों करेंगे? और सभी पार्टियों के अंदर गाइडलाइन होती है, हमें क्या बात करनी है, क्या सारी बातें सब ठीक है समर भैया, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं कि सब गाइडलाइन आ गई। मान लीजिए खड़गे जी ने राहुल जी से बड़ा नेता तो नहीं कोई, उन दोनों से बड़ा, अब वो जब इस बात का समर्थन कर चुके हैं कि हम हर कदम पर सरकार के साथ हैं, इस पर ना कोई इफ एंड बट कुछ नहीं होगा, फिर बाकी नेताओं को क्या हो जाता है? इमरान मसूद, नहीं बिल्कुल नहीं, अजय राय जी, आप उसको समझिए, राशिद अलवी जी, आप सुनिए, हम देश के साथ हैं। इस कठिनाई की घड़ी में हम जो है सरकार के साथ में भी हैं, और 140 करोड़ जो लोग हैं हम उनके साथ में भी हैं। लेकिन जहां तक की बात है, आपको लगता है कि बयानबाजी, तो प्रश्न उठाना बयानबाजी नहीं होता है। मैं जितना अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया को समझा हूँ, उसके अंदर यह है कि अगर मैं आज पूछ लूं कि जो है सीज फायर जो है वो जो है मार्को रूबियो ने क्यों करा ट्वीट, जो कि ट्वीट हमारे देश से होना चाहिए था, तो मेरे को देश विरोधी बता दोगे आप, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन नहीं उठाया था और पूरे 2 टुकड़े होने तक उसका इंतजार किया था, उसके बाद में फोन उठाया था, लेकिन आपकी क्या मजबूरी थी मोदी जी? 56 इंच के सीने की क्या यही असलियत है कि आपने एक डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे जो है वो सीज फायर कर लिया? अरे गोदी मीडिया का और इनके जो चरण चुंबक हैं, इनके जो नफरती चिट्टो दिन भर जो झूठ बोलते हैं, फसाद कराते हैं, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, फसाद कराते हैं, जो
फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर पे बोल रहे थे कि अब लाहौर तक जाएंगे और आज का नाश्ता रावलपिंडी में करेंगे, खाना जो है लाहौर में खाएंगे, इस प्रकार की बात ये लोग कर रहे थे। उनके दिल पे क्या गुजरी होगी उन बेचारे बेरोजगार युवाओं के, जो कि आपको विश्वगुरु बनाने में लगे हुए हैं। अरे आप विश्वगुरु बनना चाहते थे तो आप नहीं बात मानते। ठीक है, हम तो ठीक है, हो गई बात भाई साहब, हो गई। पाकिस्तान को अब आप ये पूछ रहे हो कि ऐसी क्या मजबूरी थी, 2 टुकड़े होने तक हमने तो फोन नहीं उठाया था। आपके नेता तो पानी रोकने पर इतना नाराज हो गए थे, बोले पाकिस्तान का पानी मत रोको भाई साहब, पाकिस्तान का पानी मत रोक दो, है परेशान हो जाएंगे वहां के युवा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अपर्णा दीक्षित जी, अपर्णा दीक्षित जी, सुनील जी आप इतने बड़े एसोसिएट एडिटर हैं, अरे भाई समर भाई एक सेकंड, जब संधि खत्म फिर बाकी नेता नहीं जानते थे आपके, वो नहीं कह सकते थे इस बात को, वो कह देते कि पानी भाई रुक कैसे सकता है। अरे समर भाई आप जो बात कह रहे हो वो बाकी नेता नहीं कह सकते थे कि पानी कैसे रुक सकता है। उन्होंने कहा पानी मत रोको, पाकिस्तान का पानी मत रोको। कांग्रेस अपर्णा दीक्षित नहीं कहा है, मैं अपर्णा आपको इस बात के लिए चैलेंज कर रहा हूं इस चैनल के ऊपर, एक भी नेता ने हमारे ये बोला मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते रहते हैं, अनर्गल बोलते रहते हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है। देखिए अनर्गल बोलते हैं मुख्यमंत्री कभी भी बकवास करते हैं, ऐसे करके लोग बोलते हैं, बोलने दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जब हमारे देश की रणनीति बन रही है, जब हालांकि हमारा देश बुद्ध का देश रहा है, न कभी युद्ध चाहा है पहले, न कभी चाहेंगे। पिछले टाइम भी जब हम पर अटैक हुए थे आतंकवादी, तब भी हमने युद्ध नहीं चाहा था, लेकिन जब सामने वाला देश अगर युद्ध चाह रहा है तो हम कर क्या सकते हैं, तो हमें युद्ध का जवाब युद्ध से देना ही था। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश की कूटनीति है कि हमने युद्ध पर विराम लगाने की पूरी कोशिश की है और बाकायदा इसको मान लिया गया। और वैसे भी प्रधानमंत्री, आपके बता दूं कि हमारे यहाँ से युद्ध के विराम की शुरुआत नहीं हुई है, वहां से फोन आया था, बाकायदा ट्रम्प ने ट्वीट किया है, इन लोगों ने जाके अनुरोध किया था। तो ये हमारे देश को आप संप्रभुता और इसकी अखंडता को जो आप कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, आप ये कहते रहते हैं कि गोदी मीडिया है, आप ये कहते रहते हैं कुछ अंधभक्त है। हाँ हम अंधभक्त हैं इस देश के लिए, हाँ हमारे देश की ऐसी गोदी मीडिया को हमें स्वीकार है कि हम कम से कम सपना देखते हैं लाहौर में चाय पीने का, नाश्ता करने का, और कांग्रेस पार्टी क्या करती है, राफेल का मजाक उड़ाने का काम करती है। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ युद्ध की घोषणा होने वाली होती है तब कांग्रेस पार्टी राफेल का मजाक बनाती है, हमारे देश का मजाक बनाती है, और नेहा सिंह राठौर जैसी लड़कियों को सांत्वना का काम कौन करता है? हम करते हैं क्या? देश विरोधी फाइट अगर राहुल जी की चलाई जाती है, प्रियंका वाड्रा जी की चलाई जाती है, राहुल गांधी जी की चलाई और अखिलेश यादव जी की चलाई जाती है, ऐसे अन्य कई ऐसे ट्वीट्स हमारे इस देश में, कर्नाटक के सदन में लोग कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, कांग्रेस के नेता थे वो, क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? क्या आप ऐसे किस नेता ने कहा दीजिए जरा कि आप ये प्रवक्ता महोदया से उस सांसद का विधायक का नाम पूछ लीजिए। और हमने चाय पीने की कोशिश तो की, और हाँ अगर हम चाहते तो हम चाय पी के नाश्ता करके भी आ जाते, और हमने उनको दिखा दिया कि हम कैसे निस्ताबूत कर सकते हैं। लेकिन नाक रगड़नी पड़ी अमेरिका के आके, लेकिन हमको नाक रगड़ने की फुर्सत, नाक रगड़ने से फुर्सत नहीं मिली, हमें नाक रगड़ने से फुर्सत नहीं मिली अमेरिका की, तो चाय पीकर आ जाती है। अपर्णा जी यही कहना चाहती हैं अपर्णा जी, आप कहना चाहती हैं कि अमेरिका के घुटनों में, चरणों में नाक रगड़ने से आपको फुर्सत नहीं मिली, इसलिए आप जो है लाहौर तक कब्जा नहीं कर पाए। मैं फिर से कर्नल विवेक शर्मा जी के पास जाऊंगा। सर, ये आभास था इस बात का कि इस तरह की बयानबाजी होगी और इस पर देश भर की राजनीति भी बड़ी करवट लेगी, और वो बयान समर जी की तरफ से आ गया, कांग्रेस की तरफ से। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के चरणों में नाक रगड़े हो, 56 इंच की छाती का क्या हुआ, हमने तो फोन नहीं उठाया था। ये देखो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इनके आपस में चलती रहेंगी। मैं अगर देखें कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा जब हो, तो मेरे हिसाब से सारी पार्टीज को ये जो गिले शिकवे एक दूसरे के ऊपर करना का अवॉइड करना चाहिए। अभी तो सीज फायर हुआ है, आगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 6 महीने बाद क्या होगा हमें नहीं मालूम। वो पाकिस्तान कितना अपने पैरों पर खड़ा होता है। तो अभी वो ना हो कि कब दोबारा कभी ऐसा मौका आए जब हमें उनको सबक सिखाना पड़े, तो हम अपने पुराने जो गिले शिकवे हैं, जो अभी जब शांति आ गई है
तो हर वक्त डेकोरम बना के रखें आपस में पॉलिटिकल पार्टीज में, एक पॉलिटिकल नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ A to Z। तो मैं किसी पर्टिकुलर नहीं, जो भी है अपना पॉइंट्स है, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है अपना वक्त रख सकती हैं, डेमोक्रेटिक है, लेकिन उसको उतना ही रखें जितना स्टेटमेंट के तौर नहीं पर। जो और अब मैं ये समझ रहा हूँ, क्या भारत इतना कमजोर हो गया है जो राजनीतिक दल अब विपक्षी दल इस बात को उठा रहे हैं कि बताओ 56 इंच की छाती का क्या हुआ, हमने तो फोन नहीं उठाया था इंदिरा जी के टाइम पे। देखो, फोन उठाने से ना उठाने से या सीज फायर करने से ना करने से भारत कमजोर नहीं होगा। भारत का जो स्टेटस है, जो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो रहेगी। सुन लेना भैया समर जी, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे डिफेंस फोर्सेस का है जज्बा, वो हर एक पार्टी से, हमारे डिफेंस सारे पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के आदमी नहीं है जो हमारे डिफेंस में आते हैं। तो उन डिफेंस का जो गौरव है, जो डिफेंस की शक्ति है, तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में जो यूनिफॉर्म डालता है, उनकी शक्ति, वो वही हमारी शक्ति है। अगर पॉलिटिकल लीडर सिर्फ अपने डिसीजन, क्योंकि डेमोक्रेसी है, वो डिसीजन लेते हैं, उनके वक्त डिसीजन लेते वक्त क्या प्रेशर हो, क्या कंपल्शन हो, या फिर क्या पूरा हो, तो उसको मद्देनजर लेके लेते हैं। 1971 वॉर में भी जब इंदिरा गांधी जी ने डिसीजन लिया था, तो उन्होंने कहा था कि अभी अटैक, लेकिन हमारे जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ था, उन्होंने कहा था 6 महीने बाद। तो उसके बाद 6 महीने बाद हुआ। जब शिमला एग्रीमेंट की बात आई, उस वक्त हमारे पास 93,000 कैदी थे पाकिस्तान के। उस वक्त हम पीओके उनसे कर सकते थे। सिंध में हमने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जीत चुके थे, लेकिन हम नेगोशिएशन टेबल पर आए, शिमला एग्रीमेंट किया। तो उस वक्त ये नहीं हम कह सकते कि इंदिरा गांधी जी गलत थे, सही थे। उस वक्त उन्होंने जो डिसीजन लिया, वो 93,000 वापस करने का, और पीओके को वैसे पीओके को सॉल्व ना करने का, वो उतने उनका जो विजडम था, उनकी काबिलियत थी। उनके ऊपर क्या प्रेशर होगा, क्या भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस समय का विपक्ष भी जो भूमिका अदा कर रहा था, वो भी सराहनीय थी, क्योंकि पूरा देश खड़ा था, वो देश का मसला था। और आज तो विपक्ष अभी सीज फायर हुआ नहीं, पूछने लग गए, बोले चरण चुम्बक कर रहे थे, चरण वंदना कर रहे थे। वही मैं कह रहा हूं, अगर उस शिमला एग्रीमेंट में सब साथ एक साथ था, आज की डेट में अगर हमने सीज फायर किया है, क्यों किया, अभी वो आगे डिटेल्स ठीक बात है। जगदीश जी के पास जाऊंगा। जगदीश जी, क्या कांग्रेस की इस कथन से आप ताल्लुक रखते हैं? इससे आपको अपने आप को जोड़ते हैं? देखिए, ऐसा है सुनील जी, जो समर सिंह ने कहा, ये बात बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। देश की 140 करोड़ जनता सरकार और के साथ खड़ी थी, सेना के साथ। हमको अपनी सेनाओं पर गर्व है, हमको अपनी तीनों सेनाओं के, देश के बहादुर जवानों पर पूरा गर्व है। गर्व करता है पूरे देश का नागरिक, एक एक बच्चा। यहाँ तक भी सारे लोग चाह रहे थे कि अब की बार निपटारा हो ही जाए। लेकिन जो समर सिंह ने बात कही है, इसमें भी उनकी बात रखनी चाहिए। देखिए, जब जो निर्णय हो वो इतना सटीक हो। जब आपने अटैक किया था तो भी अटैक किया था, जब अटैक आपने किया था तो कुछ ऐसा कंक्रीट दिखना चाहिए था कि हमने ये करके दिखा दिया, मौका अच्छा था, जो चाहते कर लेते। अगर सेनाएं तो तैयार थी, सेनाओं ने शुरू कर दिया था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कि अमेरिका से घोषणा होती है कि सीज फायर होगा। ये बात जब इंदिरा जी ने, बिल्कुल सही है कि इंदिरा जी ने फोन नहीं उठाया था, और जब 2 टुकड़े कर दिया पाकिस्तान के, तब जाके रुकी थी हमारी सेना। तो भारत की सेना दुनिया की सबसे अच्छी सेना, बहादुर सेना है, और हम लोगों को रुकना नहीं। ये पॉलिटिकल जो डिसीजन हुआ है कि दूसरे देश थे, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में सुनील जी, ये साफ जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मामले होंगे वो द्विपक्षीय होंगे। कभी कोई थर्ड कंट्री उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। आज अमेरिका ने जो है उसकी घोषणा की सीज फायर ने, तो उसके पीछे की वजह क्या है, उसके लिए इंतजार करना होगा। और शायद जगदीश भाई, आपने सुना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी सेना की ओर से, बताया होगा सेना ने जिस हिसाब से कि हमने जो पहलगांव में जो इन लोगों ने जुर्रत की थी, उसका बदला किस तरह से लिया है। कर्नल सोफिया ने जो बातें कही हैं, उसे सुन के सोफिया ने और बेमिका सिंह ने
और सेना ने जो जो दिया है उस पे पूरी देश की जनता का, दुनिया का भरोसा है। हमको अपनी सेनाओं पे गर्व है। लेकिन जो भाई समर सिंह ने बात उठाई है, ये एक टेक्निकल बात है कि सीज फायर करना था तो हमारे प्रधानमंत्री घोषणा करते ना। भाई समर सिंह जी, जो बात कर्नल सोफिया अभी बता के गई, ये टीवी चैनल ने तो किसी ने बताया नहीं, ये सेना ने बताया कि हमने कितना नुकसान पाकिस्तान का किया है, पाकिस्तान को घर पे जाके ठोका है, उसके कितने एयरबेस पर ये सारी चीजें की। बहुत हर्ष की बात है, बहुत हर्ष फिर की बात उसके है, बाद बहुत खुशी की, सुन तो लीजिए, बहुत हर्ष की बात है, इसमें कोई कमी नहीं। हम अपनी सेना की बहादुरी की तारीफ करते हैं। सुनील भाई, फौज और उसका शौर्य अलग है और भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार एक अलग चीज है। आप इसको समझ के चलिए, ठीक है। जहां तक की बात कर्नल साहब ने कही, उनकी बात एकदम शिरोधार्य है, इनकी बात बिल्कुल 100% सही है। इस सेना के पराक्रम पे हमें भरोसा है, तभी आज इस देश के अंदर हम सांस ले पा रहे हैं। लेकिन सेना के जो डिसीजन मेकिंग जो है, वो अगर सत्ता करती है तो सत्ता को उनके शौर्य और पराक्रम के हिसाब से फैसला करना चाहिए। क्या मोदी जी को अपनी सेना के ऊपर शक था? मुझे तो नहीं लगता, हो सकता है। ये सवाल आपसे भी बनता है समर भैया, क्या इंदिरा जी को शक था सेना पे? जो उन्होंने एक सेकंड सर, जो अभी कर्नल सर ने बताया कि उनकी क्या मजबूरी थी, उनकी क्या मजबूरी थी, शिमला समझौता कर लिया उन्होंने, पीओ को ले लेते उस समय, बिल्कुल लेने की कगार पर थे आप लोग। अरे आप क्यों भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ऐसी बात कर रहे हैं? आपके न्यूट्रल रही है ना, न्यूट्रल वाली बात नहीं भाई साहब। मसला ये है कि एक तरफ आप कहते हो कि हम सेना के साथ हैं, शौर्य के साथ हैं, दूसरी तरफ कहते हो कि नहीं सरकार चरण वंदना कर रही है। अरे सुनील जी, वो बहुत बड़ी बात थी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद समझौता किया था, उनको वापस किया था, उसके बाद में अपना आप बीच में पाकिस्तान के 2 बांग्लादेश बना दिया था। सुन लीजिएगा, न भूतो न भविष्य, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। सुनील जी, सेना के शौर्य पे बहुत यकीन है, जगदीश भाई रुकिए, अभी समर जी की बात आ जाने दीजिए जी। सरकार सेना के शौर्य पे पूरा यकीन है, सरकार की नीयत पे और सरकार की जो डिसीजन मेकिंग है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। इस पर प्रश्न चिन्ह इसलिए है कि हम भी चाहते थे कि वंस एंड फॉर ऑल हमारी बहादुर सेना जो है इस पाकिस्तान नाम की बीमारी को पूरी तरीके से मिटा दे। हम चाहते थे कि जो 26 लोगों की हत्या उन्होंने करी है, निर्मम हत्या करी है, नरसंस हत्या करी है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो किया है, ठीक है, उसका हम चाहते थे कि ऐसा बदला किया जाए कि तारीख याद रखे। लेकिन आज क्या हुआ? आपने इतनी मेहनत करी, हमारे कुछ जवान भी इसमें जो है शहीद हुए हैं, कुछ आम लोग भी शहीद हुए हैं, 26 जो उस पहलगाम में शहीद हुए थे वो अलग है। उसके बाद में इन सब की शहादत का क्या है कि हम 4-5-6 मिसाइलें डालेंगे, थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे। अरे हम तो चाहते हैं कि अगली बार से इस प्रकार का काम हो ही नहीं पाकिस्तान की तरफ से। ठीक। अपर्णा दीक्षित, हरि भूलूं हरि नाम ना भूलूं। एक तरफ ये भी है कि हम सेना के शौर्य को, जज्बे को सलाम करते हैं, दूसरी तरफ सरकार की नीयत पे शक है। भाई सेना और सरकार अलग अलग है। बड़ा सरल हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है सरकार पर उंगलियां उठाना। सेना पर उठाएंगे तो शायद लोग इन्हें बोलने ही नहीं देंगे, पूरी जनता नाराज हो जाएगी। तो ये आसान होता है कि सरकार पर उंगलियां उठा देना, आसान होता है। कूटनीति के बारे में क्या इस डिबेट में हम चर्चा करेंगे कि हमारे सरकार की कूटनीति क्या रही है? क्या आप चाहते थे इस देश में युद्ध छिड़ा ही रहे? क्या आप ये चाहते थे अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ जाएं? क्या आप ये चाहते थे हमारा देश जब आप युद्ध नहीं चाहती थी मैडम, तो क्यों आपने युद्ध युद्ध चालू हुआ? क्यों पूरे दुनिया को ललकारा था कि हम ऐसी सजा देंगे कि दुनिया याद? कौन सी जरूरत थी? आज आपको ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई? के साथ हम डिस्कस तो नहीं करने वाले। ये वरिष्ठ, आपके जो वरिष्ठ है, शायद उनको पता लगे। हम और आप नहीं कूटनीति नहीं। अपर्णा जी, अगर मैं क्या था और क्या रहेगा इस विषय में आपसे चर्चा नहीं करेगी सरकार। अपर्णा जी, मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा होने वाली है। मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो सिर्फ ये बताया जाएगा आपको, अडानी अंबानी से बहुत ही स्मार्ट तरीके से लोगों को सबक सिखाने का काम किया और देश की भावनाओं को हमने आहत होने से बचाया। आपको कैसे पता कि सबक सीख लिया उन्होंने? पाकिस्तान को सबक सिखाया, आपको कैसे पता कि पाकिस्तान सबक सीख चुका है? एग्रीमेंट का आप गारंटी लेती हैं कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा? नहीं, आप पाकिस्तान गारंटी लेती हैं क्या? आपने सबक सिखा दिया है, आपके सबक सिखा दिया है, आपके हिसाब से पाकिस्तान ऐसा काम नहीं करेगा, आप यही कहना चाहती हैं?
आप ये कहना नहीं, चाहते हैं कि आपने बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान को बिल्कुल सबक सिखा नहीं, दिया है? बिल्कुल नहीं, मैं ये चलिए, नहीं कह रही हूँ। आप मेरी बात को इधर उधर मत घुमाइए। मैं क्या कह रही हूँ, आपने कहा कि QB सबक सिखा दिया है। मैं आपके साथ डिस्कस क्यों आपने कहा करूंगी, कि या सबक सरकार सिखा आपके दिया साथ गया है। डिस्कस क्यों करेगी? हमने क्या किया, हमने क्यों किया, वो तो सब जानते हैं। हमने इस देश की वो दिख रहा है, भावनाओं को वो तो आहत दिख रहा होने है से मैडम। बचाया और पाकिस्तान को सबक सिखाया। और इस देश का एक ही स्टैंड था कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमने आतंकवाद पर जहां से आतंकी अपने बनाए जाते थे आतंकवाद खत्म ट्रेनिंग कीजिए कैंप ना। उनके खत्म किए हैं। आप कहना और चाहेंगे कि 10 सबसे दिन में बड़ी बात आतंकवाद ये खत्म कर दिया आपकी आपने? उनकी बात सुन लीजिए समर जी। हमने अभी तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाके उनको सबूत दिए थे, ठीक है। इस बार हमने बाकायदा फोटोज में दिखा दिया कि जब आतंकवादी मरते हैं तो वहां की सेना कैसे खड़ी होती है और सल्यूट करती है। पूरे विश्व ने देखा है। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है कि हमने घर में घुसकर उनके मारा है, और एक ऐसे परमाणु देश पर हमने घर में घुस के मारा है जो लोग असली बहुत अच्छे अच्छे देश हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आप देश को सराहना कीजिए। हाँ, मैं सराहना एक बात की करती हूँ कि आप दोनों युद्ध के टाइम पर खड़े रहे, लेकिन कभी कसर तो आपने भी नहीं छोड़ी। आपके नेता की वहां बाइक चलाई जा रही थी इंटरनेशनल मीडिया के सामने। शर्म से तो सर तभी झुक जाना चाहिए था मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने। अगर किसी नेता की, विपक्ष के नेता की पाकिस्तान में जाके बाइक चलाई जाए तो अपने आप में शर्मनाक बात है ये किसी भी देश के लिए। शर्म आना चाहिए, मोदी जी को शर्म आना चाहिए। मैं कर्नल सर के पास जाऊंगा। चले जाते हैं। कर्नल सर, थोड़ा सा आप चूंकि चीज़ों को देखते ही हैं और पता भी है आपको राजनीतिक दलों की स्थिति परिस्थिति, अब तक ये हो रहा था कि कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ हैं। आज सीज फायर हुआ है, कदम खींच लिए गए पीछे, बोले अब नहीं। क्यों ले लिया सीज फायर भाई, क्यों कर लिया सीज फायर? नहीं करना चाहिए था। सुनील जी विपक्ष जैसे कि हैं? शुरू विवेक करने शर्मा के जी? पहले जबकि बड़े टॉप लीडर, एक सेकंड, जबकि टॉप लीडरशिप, अभी रोकिए, अभी जगदीश भैया रोकिए, अभी रोकिए, समर भाई को भी रोकिए। मैं कर्नल सर के पास जाऊंगा, कर्नल सर, जबकि टॉप लीडरशिप इस बात को कह रही है कि देश के इस मसले पर कोई भी कैसी भी बात नहीं होगी, सरकार जो फैसला लेगी हम उसके साथ हैं, फिर अचानक से 360 डिग्री पलट जाते हैं। सुनील सिंह जी, देखो, जो गवर्नमेंट होती है ऑन ग्राउंड, जो लोगों ने चुन के भेजा है, तो वो जो भी डिसीजन ले, लड़ाई लड़ने का या लड़ाई रोकने का या फिर लड़ाई शुरू करने का, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज पॉलिटिकल पार्टीज, हमें जो नेशन के साथ कंसर्न चीज होती है, नेशन सिक्योरिटी के ऊपर कंसर्न होती है, तो उसका हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं कहता हूं कि हर एक चीज में कई चीजें होंगी, इकोनॉमिकल, डिप्लोमेटिकली, डिफेंस, अभी क्या मजबूरियां होंगी उसका हमें नहीं पता, या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई होंगी इस फायर के लिए, हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन ये है कि इस वक्त हमें एज ए सिटीजन, मैं अभी भी यही कहता हूं कि हमें उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान अपने रस्तों में काम में अब रोकेगा अपनी चीजों को, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो सीज फायर है इसको रिवोक करना पड़े, दोबारा रिवोक करना पड़े। आज की डेट में उसको सीज फायर किया है तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के कुछ ना कुछ तो होगा। वो मेरे लेवल में मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उस पर कमेंट करूं वो सही है गलत है तो मैं नहीं है। मैं एज ए इंडिविजुअल अपने बारे में बता सकता हूं कि मेरा क्या विचार है, लेकिन एज ए क्यों किया, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, मैं एज ए लेमैन ये कहना चाहता हूं कि क्या हमने ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारा मकसद था पूरा हो गया? अगर आर्मी का ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर जाके अपनी टेस्ट एबिलिटी चेक करनी कि हम उनके क्या जो एरिया उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। क्या हम पाकिस्तान आर्मी बेसिस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। क्या हमारी एयर डिफेंस यूनिट्स इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान के चाहे कितनी ड्रोन मिसाइल आए, पूरे थ्रू आउट JNK गुजरात तक अटैक हो, क्या हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? कर सकते हैं। अभी उसके बाद आगे की क्या वो एस्केलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हम हमारे साथ जो हमारे नेशन हम एक साथ जुट होके पॉलिटिकल डिसीजन को आगे ले जा सकते हैं? यस, ले जा सकते हैं। हर मुद्दे पर हम इकट्ठे मिलके डिसीजन ले सकते हैं। अभी यहाँ तक जो अभी हमने कहा कि हम एज ए नेशन हम सब एक साथ खड़े हुए हैं। अभी इस वक्त जब आ गया मुद्दा कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए था
नहीं बढ़ाना चाहिए था, या ये दो राय है, ये दो चीजें हैं, तो फॉर भी है अगेंस्ट भी है। आप दोनों तरफ का ये नहीं कह सकते फॉर गलत है या अगेंस्ट गलत है, वो हमारे एज ए पॉलिटिकल लीडर्स उनके व्यूज हैं। कल भी सर्वदलीय बैठक हुई, सारे दल उसमें थे, और जो भी फैसला सरकार के बीच में जो भी बातचीत होती है उस पर सहमति थी सबकी। फिर अचानक से आप लोगों के जहन में ये क्यों आ गया कि भाई भारत जो है अमेरिका के आगे जाकर नाक रगड़ने लगा? नहीं, अमेरिका की बात नहीं है। देखो, पॉलिटिकल लीडर्स ने, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने एक साथ जुट होके ये चाहते हैं कि हमारा जगदीश जी कोई निर्णय ले तो स्वयं भारत एक बहुत शक्तिशाली देश है, उसके हमारे प्रधानमंत्री के पीछे 140 करोड़ जनता खड़ी है जी। हम पूरे देश की सारे राजनीतिक दल खड़े हैं, वो युद्ध का घोषणा करे, युद्ध को रोके। हम चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार करे। हमारा तर्क ये है कि जो युद्ध की चाहे करें, चाहे उस शांत की सीज फायर करें, ये भारत की सार्वभौम सरकार का काम है। जो प्रश्न उठा कि क्या टारगेट पूरा हो गया, सरकार घोषणा करती कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर का, जैसे हम कर्नल साहब की बात से पूरा सहमत है कि टारगेट पूरा हो गया ऑपरेशन सिंदूर का, हम सीज फायर करते हैं। लेकिन जो हमारे मन में शंका ये हुई कि हमारी जो सॉवरेंटी है, हमको जो हमारी सरकार को करना चाहिए, 56 इंच के सीने को करना चाहिए था कि हमारा टारगेट पूरा हुआ, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान का हमने ये नुकसान किया, और दुश्मन देश को हम अब भविष्य में ऐसी कोई वारदात नहीं होगी आतंकवादी, हमने आतंकवादियों को मारा, भविष्य में ऐसी कोई आतंकवादी घटना पाकिस्तान की ओर से ना हो। पाकिस्तान को आप मिट्टी में मिला दो, पूरी तरह से उसको 4 हिस्सों में बांट दो या उसके 10 टुकड़े कर दो, लेकिन पाकिस्तान की ये फितरत है जगदीश भाई कि वो कभी भी मानने को तैयार नहीं होता। वो आतंकवाद को छोड़ने का, उन्हें पालने पोषने का कभी भी वो उससे पीछे नहीं हटता। वो हमेशा आतंकवादी पैदा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी टुकड़े कर लो। समर भाई अब आए ना मेरी उसमें, समर भाई मेरी राय में आप आए ना, अमेरिका घोषणा कर रहा है सीज फायर की, ये आपको की बात, रुक जाओ भैया, हमारी ये सरकार, हमारी सरकार करती, हमको खुशी होती। या तो ऐसा हो जाए कि बिल्कुल तख्ता पलट हो कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए, जो अमेरिका से पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए, तब तो मान लिया जाएगा कि हाँ आतंकवादी अब पैदा नहीं होंगे। पाकिस्तान को कितने भी टुकड़ों में बांट दो, लेकिन वो आतंकवादी पैदा करना नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा। समर भैया ठीक, जब देश की राष्ट्रीयता की बात आएगी, जैसा कि कर्नल साहब ने कहा, चाहे युद्ध हो, चाहे उसका युद्ध बंद हो, ये सरकार का सार्वभौम निर्णय, उसके साथ पूरी देश की 140 जनता खड़ी है। ठीक है जगदीश जी। समर जी, पाकिस्तान को कितने भी टुकड़ों में बांट लो, लेकिन वो अपना आतंकवादी अपना फन उठाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वहां सरकार ही सेना है, सेना ही सरकार है, और जो दोनों का मिश्रण है सर, वो है आतंकवाद। जी, वहां की सरकार और वहां की सेना मिटानी है, ये हमने प्रण लेना चाहिए। हमें प्रण लेना चाहिए कि एक एक व्यक्ति इस देश के अंदर, जिसकी जान की कीमत जो है वो बेशकीमती जान है उस व्यक्ति की, उसके ऊपर कोई आग भी उठा के देखेगा तो जो है उसको नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा। ये प्रण हमको लेना चाहिए, समझना चाहिए। सेना के साथ में पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, सरकार के साथ में तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। सवाल सिर्फ इतना है सुनील भाई कि जो तरीका है, ठीक है, कि बोरिस जो है, मार्को बोरिस क्यों कौन होते हैं जो ये तय करेंगे कि वो ट्वीट करके बताएं, अरे ये हमारे मोदी जी करते हैं, एस जयशंकर करते हैं, या कोई और अन्य नेता करता है। तो इससे आप देखिए कि डिप्लोमेटिक रीजन भी है इसका, कि चलिए ये तो आपने सोच लिया कि क्या अब उन्होंने पहले ट्वीट कर दिया, हमने बाद में करा, जो भी XYZ रीजन हुए होंगे, लेकिन जो अन्य देश इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा समर भाई, वो जल्दी स्पष्ट होगा, क्योंकि आप जो पूछ रहे हैं वो हर कोई पूछेगा भाई, इसलिए जल्दी स्पष्ट होगा। अब अपर्णा दीक्षित जी, सुन लीजिए हमको कि जैसे इसका एक डिप्लोमेटिक रीजन ये है कि अन्य देश, चलिए हम तो देश के नागरिक हैं, देश की सरकार के साथ। समर भाई रोकूंगा आपको, समय मुझे इजाजत नहीं देता आगे जाने के लिए, समय का अभाव मेरे पास, माफ करिएगा। आप सभी मेहमान चर्चा में जुड़े, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।